कल रात गंगा मैया हमारे सपने में आई थी और उन्होंने हमसे कहा कि वो नैना इस गांव के लिए श्राप है। वो जैसे जैसे आपके परिवार के करीब आएगी वैसे वैसे आपके परिवार पर विपत्ति आएगी। सब मेरी वजह से हुआ। चुटकी को बचाने की जिम्मेदारी मेरी थी। वैद बहन जी, टोरी बड़की लौट आई है और उस हरी छोरी भी ओका साथ में है। हम अभी आते हैं, तो घबराना मत। हाँ? हम उन नैना का साया भी ये घर पर पड़ने ना देंगे। नैना जी, आप ठीक तो है ना? हाँ कृष्णा, मैंने बड़की को बचा लिया और बड़की ही मेरी बहन पवित्रा है। कहा? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। आपका ही गांव में आना सफल हुआ नैना जी। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। किस बात का एहसान? मैं भी तो एक लड़की हूँ। अगर एक लड़की होकर मैं किसी और लड़की की मदद नहीं कर पाऊंगी तो मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। मुझे तो लगता है कि इस गांव में मुझे थोड़े पहले आ जाना चाहिए था। तुम्हारी जैसी न जाने कितनी लड़कियों की मैं मदद कर पाती। काश ये सब तुम्हारी तरह सोचते नहीं ना, तो ये गांव में नहीं, इस संसार में लड़कियों का जीवन सुधर जाता। जी, अब तो सब ठीक हो गया ना? अब आपको घर चल के आराम करना चाहिए। हाँ दीदी, घर चलो। माई कब से चाह रही थी कि हम आपको सच बताएं कि हम आपकी सगी बहन हैं। जब माई को पता चलेगा कि आपको सच पता चल गया और वो आपको घर पे देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। चलिए घर चलते हैं। नैना हमरे घर ना आएगी। ये बात समझ में नहीं आई ठाकुर साहब। अगर इसे बचाना ही था तो झोपड़ी में आग लगाई ही क्यों? ध्रुव के पत्ते को आखिरी बाजी के लिए संभाल कर रखते हैं महंत। इतना भी नहीं समझते तुम? मतलब? एक काम करो, हम दोनों को कुछ समय के लिए अलग अलग होकर गायब होना होगा, क्योंकि प्रथा की असलियत पता चलने के बाद पूरा गांव हमारे खून का प्यासा हो चुका है। हाँ ठाकुर साहब, अभी 9-11 होते हैं हम तो। ठाकुर साहब, एक बात का ख्याल रखना, गलती से भी पकड़े गए तो भूल से भी हमारा नाम मत लेना, वरना तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के जबान के साथ साथ तुम्हारी अंतड़ियां भी खींच लेंगे, समझे? जी महन 3-4 दिन तक तो अपनी जबान खोलेगा नहीं, और 3-4 दिन में तो हम कोई ना कोई रास्ता निकाल कर वापस आ ही जाएंगे। निकाल ठाकुर बाहर, आज तो जिंदा नहीं छोड़िए। गांव को धोखा दिया है तूने ठाकुर, माफ नहीं करिए आज तो मैं। बिल्कुल माफ नहीं करेंगे।
कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। चुप कर, तू भी तो उसी राक्षस की औलाद है। क्या करे भैया जी, तो पूरी हवेली को तोड़ डालेंगे। बाहर निकलो ठाकुर, ठाकुर बाहर निकलो, हट जाओ छोटे ठाकुर आप। हम जानते हैं कि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि हम ठाकुर साहब के बेटे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आज तक जो कुछ भी हुआ उसमें महंत के साथ साथ ठाकुर साहब भी शामिल हैं। हमने तुम्हारे पिता को भगवान जितनी इज्जत दी और उन्होंने हमारी बेटियों की इज्जत नीलाम कर दी। आज हम नहीं छोड़ेंगे उनको। एक बार हमारी बात सुनिए, उसके बाद आपको जो करना है कीजिएगा। नहीं सुनेंगे, हट जाओ मेरे रास्ते से। बिल्कुल नहीं सुनेंगे, सुनेंगे। शांत हो जाओ। ये छोटे ठाकुर ही थे जो कजरी को बचा के लाए। सिर्फ इसीलिए इस बार हम आपकी बात सुन रहे हैं। बोलिए। देखिए, पुलिस को खबर कर दी गई है, वो उन दोनों को ढूंढ रही है। हमारी आपसे विनती है कि पुलिस को अपना काम करने दें, कानून को अपने हाथ में ना लें। इस लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं और जो भी गुनहगार है उसे सजा मिल के रहेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सारी तैयारी कर लो डिम्पी। ये नैनू कुछ भी कहे, कल सुबह की बस पकड़ के हम यहाँ से निकल जाएंगे। समझेगी? समझाए? मैंने चाहे वहां कुछ भी कहा, एक बात तो पक्की है, कहाँ? मैं बड़की को इस गांव से ले जाकर रहूंगी। पर आप ऐसा करेंगे कैसे? कृष्णा, तुम कुछ भी करके बड़की को मंदिर के पास में लेकर आओ। मैं जानना चाहती हूँ कि माई के मन में क्या चल रहा है, अचानक से मेरे खिलाफ क्यों हो गई है। और ऐसा पता चलने से क्या होगा? कृष्णा, मैं सिर्फ बड़की को ही नहीं बल्कि माई को भी इस गांव से ले जाना चाहती हूँ। मतलब आप जा रही हैं हमेशा के लिए? मेरी बहन मुझे मिल गई है, इस गांव की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब मैं यहाँ क्यों रहूं और किसके लिए? हमारे लिए। हम नहीं हैं यहाँ, आप हमें ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे? हम कुछ नहीं लगते आपके? आप आराम से सोच के जवाब दीजिएगा। हम इंतजार कर लेंगे, कोनो जल्दी नहीं है। हाँ, आराम से, आराम से। पर ज्यादा समय मत लीजिएगा, क्या है ना कि हम थोड़े बेचैन किस्म के इंसान हैं, ज्यादा इंतजार नहीं कर पाएंगे। हाँ, सिर्फ 4 घंटे देते हैं हम तो। यहाँ से कुछ दूरी पर शिव मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है। कृष्णा, देखो, मैंने कोई भी फैसला ना इतनी जल्दी लिया है और ना लूंगी।